चरित्र। अनीता आज शाम से ही बहुत उदास थी। जब से उसकी देवरानी सुरभि ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था, वह हैरान थी कि सुरभि ऐसा सोच कैसे सकती है। रमन तो मेरा छोटे भाई जैसा है, उसके साथ छी। उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। सोचते सोचते वह अतीत में खो गई। जब वह शादी होकर इस घर में आई थी, तब रमन सिर्फ 12 वर्ष का था। नई भाभी के आकर्षण में बंधा वह उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता। शर्मीलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं, पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता। उसके प्यार से बोलने पर धीरे धीरे वह खुलने लगा। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अनीता अपने भाई को छोड़कर आई थी, जो लगभग इसी उम्र का था। आथा रमन में उसे अपना भाई नजर आता। वह काफी उससे हिलमिल गया। धीरे धीरे वो अपने काम भी उससे कराने लगा। कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर वह उसके साथ लूडो, सांप सीढ़ी खेलती, उसके होमवर्क करने में मदद करती। उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल, टिफिन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। मम्मी जी उन दोनों का प्यार देख खुश होती। बड़े होने पर भी वह हर जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। समय रेत के समान मुट्ठी से फिसलता गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी पद पर कार्य करने लगा। अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का, तो यह जिम्मेदारी भी उसके सास ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी। बेटा, अपनी जैसी ही संस्कारित लड़की का चुनाव तुम्हें ही करना है, जो परिवार से तालमेल बिठा सके। उसकी खोज सुरभि पर जाकर रुकी। सुरभि हर तरह से उसे रमन एवं परिवार के योग्य लगी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया और सुरभि उसकी देवरानी बनकर घर आ गई। स्वभाव से मजबूर उसने उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा। प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती। इस बीच वह स्वयं भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते। छोटी बेटी पिंकी तो उसकी गोद से उतरना ही नहीं चाहती। खाना भी उसी के हाथ से खाती। हाँ, अभी रमन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह अपनी छोटी बड़ी जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज लगाता। शादी को कुछ माह गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु सुरभि को अब यह पसंद नहीं था कि रमन अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले। बरसों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा, वह सुरभि को समझाता, किंतु वह मन ही मन में कुढ़ने लगी। धीरे धीरे वह अनीता को रोकने लगी कि आप क्यों रमन काम करती हो। अनीता हतप्रभ रह गई। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है। आता अब वह रमन की बात अनसुनी करने लगी, किंतु रमन के मन में तो कोई बात नहीं थी। वह बराबर उसे ही पुकारता, भाभी मेरी कमीज प्रेस कर दो, भाभी टिफिन दे दो। सुरभि यह सब सुनकर जल भुन जाती। अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा। कहीं इन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आज उसने अनीता पर रमन से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था। गुस्से में सुरभि कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती। रमन के समझाने का भी कोई असर उस पर नहीं होता। आखिर उसके ससुर ने रोज रोज के इन तमाशों को खत्म करते हुए रमन को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया। वे अलग फ्लैट में रहने चले गए। अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ, अकेलापन उसे अखरने लगा। अभी तक इतना काम नहीं किया था, न ही काम का कुछ अनुभव था। हर समय परेशान, चिड़चिड़ी रहती। रमन के घर में आते ही उससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती। एक दिन छुट्टी वाले दिन रमन उसे घुमाने ले गया। उन्होंने बाहर ही खाना खाया
फिर जाकर पार्क में बैठ गए। उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई फिसलनी पर फिसल रहा था। उन्हें देख सुरभि को पिंकी और गोलू की याद आई। कैसे मासूम बच्चे चाची चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। तब रमन ने उसे अपने बचपन की बातें बताई। कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था। वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखती थी। उन्हें मुझ में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी। दो मेरी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन माँ भी है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला। वही आदतें पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था। मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी, आदतवश ऐसा हो जाता था। सुरभि को शर्मिंदगी हुई खुद की सोच पर। सुरभि की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। रमन से माफी मांगते हुए बोली, मुझे अभी घर ले चलो, भाभी माँ से माफी मांगूंगी। जैसे ही दोनों घर पहुंचे सबको आश्चर्य हुआ। अनीता को देखते ही उसके पैर पकड़कर बोली, भाभी माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अनीता उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी छोटी बहन है। छोटों से कैसी नाराजगी। सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे। सुबह का भूला शाम को आए, भूला न कहलाए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।